हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शशांक एंड आई वेलकम यू टू माई पाठशाला प्रीमियम प्लेस टू लर्न। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपके एग्जाम भी अच्छे जा रहे होंगे। जिनका भी आज पहले दिन पे एग्जाम था तो उन लोगों को तो भाई पता ही है, बहुत ही आसान सा पेपर आया था, हम सभी लोगों ने जाना। पर एक और खास चीज क्या है कि उसमें लगातार आपके कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस आ रहे हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन हमेशा आर्टिकल से आते हैं और मैंने जो आपको आर्टिकल्स कराए हैं उसको आप एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। जितने क्वेश्चन मैंने पॉलिटी के कराए उनको जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। पर आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक 10 मिनट की सीरीज लेकर आया हूं जिसमें आपको मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रिवाइज करा लूंगा। इससे बाहर कुछ नहीं, इससे बाहर कुछ नहीं। तो जल्दी से शुरू करते हैं हम लोग और सबसे पहले आर्टिकल से हम लोग चलते हैं। आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 2 से शुरू करेंगे। तो आर्टिकल नंबर 1 क्या बात करता है? इंडिया और उसके राज्य क्षेत्र राज्य क्षेत्र। ठीक है, मतलब इंडिया एंड इट्स टेरिटरी के बारे में ये बात करता है, इंडिया एंड इट्स टेरिटरी के बारे में। फिर 2, 3 याद रखिएगा। आउटसाइड, मैं जैसे शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं वैसे ही लिखिएगा। आउटसाइड इंडिया से, और ये विद इन इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा। ये क्या बोल रहे हो सर, समझ नहीं आ रहा, तो समझा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ध्यान से कि आउटसाइड इंडिया से अगर हमें किसी टेरिटरी को लेना है, किसी टेरिटरी को बनाना है, अपना बनाना है, तो कौन सा आर्टिकल होगा? तो होगा आपका आर्टिकल नंबर 2। और जब विद इन इंडिया कोई ऑल्टरेशन करना है, ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज करनी है, किसकी बाउंड्रीज होंगी आपकी स्टेट्स की। किसकी? स्टेट्स की। जब बाउंड्रीज हम लोग देखेंगे, ऑल्टरेशन करेंगे, तो वो कहां से आएगा? वो आएगा आपका आर्टिकल नंबर 3 में। और फिर आता है आपका आर्टिकल नंबर 5। आर्टिकल नंबर 5 बात करता है सिटीजनशिप के बारे में। किसके बारे में बात करता है? सिटीजनशिप के बारे में। कौन कौन लोग सिटीजन थे कब? कौन कौन लोग सिटीजन थे कब? जब हमारा देश आजाद हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, कौन कौन हमारे देश के नागरिक थे उनके बारे में है। फिर कौन कौन लोग जो कि पाकिस्तान से इंडिया आए थे। ठीक है, पाकिस्तान से इंडिया आने वालों को कैसे नागरिकता मिलने वाली है? आर्टिकल नंबर 6 से मिलने वाली है। जो लतियड़ लोग थे, कौन थे? लतियड़ लोग थे। ठीक है, मतलब जो इंडिया से पहले पाकिस्तान गए, फिर पाकिस्तान से दोबारा इंडिया आए, उनको नागरिकता कैसे मिलेगी उसके बारे में आर्टिकल नंबर 7 में लिखा हुआ है। फिर आर्टिकल नंबर 8 लिखा हुआ है विदेशों में जो रहते हैं। कहां? विदेशों में जो रहते हैं, विदेशों में रहने वालों को नागरिकता कैसे मिलेगी। ठीक है, आया समझ में ये चीज? फिर 11 में क्या लिखा है? 11 में लिखा है कि भाई सारी की सारी पावर्स जो हैं नागरिकता देने और छीनने की, वो किसके पास है? वो संसद के पास है। ठीक है, संसद सिटीजनशिप के संबंध में क्या करेगा? संसद सिटीजनशिप के संबंध में कानून बनाएगा। क्या बनाएगा? कानून बनाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में ये चीज? कोई डाउट यहां तक? फिर देखते हैं आगे, नेक्स्ट। फिर आते हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। आर्टिकल नंबर 15, 16, 17। 14 रह गया है क्या? 14 रह गया है तो मैं इसको अलग से लिख देता हूं भाई। 14 भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी में याद रखिएगा 2 हिस्से हैं, दोनों चीजें आती हैं। रूल ऑफ लॉ कौन से आर्टिकल में है? सीधे आंसर आना चाहिए आपका आर्टिकल नंबर 14। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है ये कहां दिया गया है? ये भी आपका आर्टिकल नंबर 14 में ही दिया गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, फिर आर्टिकल नंबर 15 ध्यान सुनिएगा। आर्टिकल नंबर 15 को याद करने का तरीका क्या बोला मैंने कहा RCR, या ऐसे याद रखिए सीनियर आरसीबी। ये लाइन याद रखिएगा, सीनियर आरसीबी के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा।
भेदभाव नहीं होगा, भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। ठीक, अभी आरसीआर क्या है सर, देख लीजिए ध्यान से। सीनियर से एस सेक्स, फिर उसके बाद रेस, फिर रिलीजन, फिर कास्ट, फिर बर्थ। तो सीनियर आरसीबी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। इसके साथ साथ 16 में क्या लिखा है, अवसर की समानता या राइट टू अपॉर्चुनिटी, राइट टू अपॉर्चुनिटी, राइट टू अपॉर्चुनिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस आधार की बात कर रहे हैं, ये सीनियर आरसीआर के साथ, सीनियर आरसीबी के साथ साथ आपको डिसेंट, ठीक है, क्या डिसेंट, और याद रखिएगा जो आपका निवास है, निवास, डिसेंट और निवास के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं होने देंगे। राइट टू अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, अवसर के अधिकार की बात करते हैं। फिर इसके बाद आती है अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी अस्पर्शता को बोला जाता है। फिर 18 में क्या आता है, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स आता है, क्या आता है, अबोलिशन, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है, देखिए जरा ध्यान से, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है। फिर 19 में आती है राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, ठीक है। फ्रीडम जो है वो आपको मिलती है किसमें, आपको 19 में मिलती है। ये क्वेश्चन आता है कि मीडिया का जो अधिकार है वो किसमें आता है, तो याद रखिएगा मीडिया की स्वतंत्रता, मीडिया का फ्रीडम, मीडिया का फ्रीडम, ये किसमें आता है, ये आता है आपका आर्टिकल नंबर 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में आता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 20 की अगर मैं बात करता हूं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या बोलता है ये, दोष सिद्धि, दोष सिद्धि से संबंधित अधिकार, से संबंधित अधिकार, ठीक है, दोष सिद्धि से संबंधित अधिकार, याद रखिएगा इस बात को, आर्टिकल नंबर 20 है। और इसी में आपके 3 आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, एक्स पोस्ट फैक्टो, एक्स पोस्ट फैक्टो, फिर इसके बाद नो डबल जियोपार्डी, नो डबल जियोपार्डी, जियोपार्डी का मतलब होता है दोहरे दंड का सिद्धांत, दो बार एक चीज का दंड नहीं मिलने वाला है, इस बात को ध्यान रखेंगे। फिर आता है आपका आर्टिकल नंबर 21 भैया, जीने का अधिकार, ठीक है, जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ, तो राइट टू लाइफ आता है इसमें आपका जीने का अधिकार आता है। और इसी के अंदर आपका राइट टू प्रिवेसी आता है, मतलब निजता का अधिकार, क्या, निजता का अधिकार, निजता का अधिकार आता है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसी के साथ साथ आपका आर्टिकल नंबर 21 जो है वो शिक्षा का अधिकार देता है, क्या देता है, शिक्षा का अधिकार देता है, शिक्षा का अधिकार, ठीक है। आ रहा है समझ में चीज, कोई डाउट यहां तक। फिर उसके बाद आर्टिकल नंबर 22 की अगर मैं बात करता हूं तो ये बहुत ही सिंपल है, ये बात करता है गिरफ्तारी, गिरफ्तारी से संबंधित अधिकार, गिरफ्तारी से संबंधित अधिकार, ठीक है। आ रहा है समझ में ये चीज, कोई डाउट यहां तक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाता है आपका आर्टिकल नंबर 23, आर्टिकल नंबर 23 को भी देख लीजिए जरा ध्यान से। आर्टिकल नंबर 23 और 24 ये शोषण के विरुद्ध दोनों अधिकार हैं। ये बात करता है मानव दुर्व्यापार की, मानव ट्रैफिकिंग की बात करता है ये, देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखूंगा तो मानव दुर्व्यापार, मानव ट्रैफिकिंग, ऐसे याद कर लेना भाई, ठीक है, मानव ट्रैफिकिंग। इसके बाद चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर किस में लिखा हुआ है, चाइल्ड लेबर लिखा हुआ है आपका आर्टिकल नंबर 24 में। 25, 26, 27, 28 ये धर्म से संबंधित अधिकार है, किससे, धर्म से संबंधित अधिकार है ये, ध्यान सुनिएगा, ठीक है। अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता जो है ये कहां मिली है आपको, ये मिली है आपको आर्टिकल नंबर ये 25 में मिली है। 26 में अगर मैं बात करता हूं, 26 की अगर बात करता हूं तो ये क्या बात करता है, मैनेजमेंट की बात करता है, मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट की अगर ये बात करता है तो क्या बात करता है, मैनेजमेंट किसका,
धार्मिक चीजों का, धार्मिक चीजों का, ठीक है, धार्मिक स्थलों का और समुदायों का। ठीक है, आया समझ में। 27 के बारे में क्या बोलते हैं भैया कि सरकार टैक्स नहीं लेगी, सरकार, अरे भैया सर क्या बोल रहे हो, सरकार टैक्स नहीं लेगी? हाँ, सरकार तो टैक्स लेती है, सरकार टैक्स नहीं लेगी धर्म के आधार पर, सरकार टैक्स नहीं लेगी धर्म के आधार पर। किसके आधार पर? धर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर। ठीक है, आ रहा समझ में एक चीज, कोई डाउट यहां तक? फिर इसके बाद 28 की अगर मैं बात करता हूं तो 28 क्या बोलता है? 28 बोलता है कि सर शिक्षा संस्थानों से संबंधित अधिकार, धार्मिक शिक्षा संस्थान, क्या? धार्मिक शिक्षा संस्थान, ठीक है, उससे संबंधित आपके जो भी नियम कानून हैं वो आपके 28 में लिखे हैं। और 29 और 30 याद रखेंगे, सीधे सीधे याद रखेंगे। 29 और 30 बात करता है आपका माइनॉरिटी से संबंधित, किससे? माइनॉरिटीज से। माइनॉरिटीज में मतलब दो तरीके की माइनॉरिटी होती हैं, भाषा जिसमें लिपि आती है और कल्चर जिसमें आपकी संस्कृति आती है। भाषा, कल्चर, ठीक है, और कल्चर में ही आपका आ जाता है धर्म। क्या आ जाता है? धर्म आ जाता है। और सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचार। क्या बोला? संवैधानिक उपचार, ठीक है, संवैधानिक उपचार जो है वो याद रखेंगे। कोई डाउट यहां तक? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए यहां से हमारे इंपॉर्टेंट, अब यहां से अभी तक आपके लगातार आ रहे थे पर अब यहां से धीरे धीरे छोटे कम होते जाएंगे। 39 और 39A आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपके संशोधन है ना उन सबको याद रखिएगा, और संशोधन में जो आर्टिकल्स आते हैं उनको जरूर याद रखिएगा। तो आर्टिकल नंबर 39 के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये बात करता है आपका इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। क्या बोलता है ये समान कार्य के लिए सामान्य वेतन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन। ठीक है, आर्टिकल नंबर 39 की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्या बात करता है? 39 के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्या बात करता है? ये फ्री लीगल एड के बारे में बात करता है, फ्री लीगल एड के बारे में बात करता है। ठीक है भैया, बिल्कुल मुफ्त आपको कोर्ट में जाने को मिलेगा, कोई भी आप तरीके के हों। फिर आता है पंचायती राज, पंचायती राज, ठीक है, पंचायती राज जो याद रखेंगे 40 में है। 44 में है यूसीआई मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, सामान्य नागरिक संहिता, सामान्य नागरिक संहिता, सामान्य नागरिक संहिता, याद रखेंगे इस बात को। ठीक है, इसके बाद 50 है आपका सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव किससे भैया? जुडिशरी से। किससे? जुडिशरी से एग्जीक्यूटिव को अलग करना है। ये पेपर में सबसे ज्यादा आने वाले सवालों में से एक क्वेश्चन है ये। ठीक है, याद रखेंगे। फिर 51 की अगर बात करते हैं, 51 फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य किसमें है? ये कौन से नंबर के संशोधन से? 42वें नंबर के संशोधन से आए हैं। फिर 52 इंडिया का एक राष्ट्रपति होगा, इंडिया का एक प्रेसिडेंट होगा, प्रेसिडेंट होगा। ठीक है, आया समझ में? इसके बाद 55 की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये बात करता है मैनर ऑफ इलेक्शन से। किससे? मैनर ऑफ इलेक्शन से, मैनर ऑफ इलेक्शन। ठीक है, इसके बाद 61 में महाभियोग है भैया। महाभियोग किसका? राष्ट्रपति का भाई, राष्ट्रपति का। किसका? राष्ट्रपति का। इंपीचमेंट, महाभियोग, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में बोल रहा हूं और लिख भी रहा हूं। ठीक है, इंपीचमेंट। इसके बाद क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति कहां है? 72 में। 76 में महान्यायवादी जो है ये कहां है? 76 में है। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए 78 याद रखिएगा, ड्यूटीज ऑफ पीएम, ड्यूटीज ऑफ पीएम।
ठीक है, पिछली बार जब मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट बताए थे तो ये उस समय इंपॉर्टेंट नहीं था, इस साल बहुत इंपॉर्टेंट है। 108 ये है आपकी संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक। 110 मनी बिल, मनी बिल, ठीक है। 111 वीटो, 111 वीटो, ठीक है। 112 आपका बजट, 111 क्या आपका बजट, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। फिर आगे आपका बजट आ गया, फिर आ गया 123 अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस पास करने की शक्ति, अध्यादेश पास करने की शक्ति, अध्यादेश, ठीक है। आया समझ में ये चीज, अध्यादेश पारित करने की जो शक्ति है वो आती है। फिर ये सुप्रीम कोर्ट है, क्या है, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। 129 कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है कौन, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या है, ध्यान सुनिए। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो है वो है आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों। फिर 143 में एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, सलाह देने की शक्ति, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है, मतलब सलाह देने की शक्ति है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके बाद आपका 148, 148 जो है ये है CAG, कौन है ये, CAG, क्या है ये, CAG, याद रहेगा ये चीज, कोई डाउट यहां तक। अब ध्यान सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस हो गया हम लोगों का कंप्लीट। 226 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 214 इंपॉर्टेंट है। 214 है हाई कोर्ट और 226 है हाई कोर्ट की रिट ज्यूरिसडिक्शन, क्या है, हाई कोर्ट की रिट जो क्षेत्राधिकार है, क्षेत्राधिकार, ठीक है। फिर इसके बाद 352 राष्ट्र 356 और 360 और 368 और 300 और एक है आपकी 280, ये आपको कुछ याद रखनी है बस। ये है आपकी नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, आ रहा है समझ में। ये है आपका राष्ट्रपति शासन, कौन सा है, राष्ट्रपति शासन है ये है आपका वित्तीय आपातकाल, ये है संशोधन करने की शक्ति, पार्लियामेंट के पास संशोधन करने की शक्ति होती है। और है ये आपका फाइनेंस कमीशन, क्या है ये आपका फाइनेंस कमीशन, ठीक है, आज याद रखिएगा। और इसमें एक और चीज आपको याद रखनी है, 338 का बी याद रखिएगा, नेशनल कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, फॉर बैकवर्ड क्लास। 338 ए जो है वो नेशनल कमीशन फॉर एसटी है और 338 जो है ये क्या है, एससी है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, नेशनल कमीशन फॉर एससी। ये आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो इस बार आने की सबसे ज्यादा संभावनाएं रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। और ऐसे ही वीडियो अगर आप चाहते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट बैटल्स, इंपॉर्टेंट पार्ट्स, इंपॉर्टेंट आपके जो भी चीजें हैं, उन सारी चीजों को पढ़ने के लिए आप बस कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और हम आपके लिए बनाएंगे वो सारे के सारे वीडियो जो आपके एग्जाम के लिए अति आवश्यक हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।